मेरी शादी मुझसे 7 साल बड़ी मेरी विधवा भाभी से हो गई। मैंने साफ कह दिया, मुझे कोई उम्मीद ना लगाएं। फिर 1 महीने बाद ही मैं दूसरी शादी कर ली। मेरी भाभी मेरे घर के एक कोने में नौकरानी की हैसियत से रहती थीं। अभी मेरी पसंद की शादी के 2 महीने ही गुजरे थे जब मेरी भाभी अचानक बेहोश हो गई। अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया यह प्रेग्नेंट है। यह सुनते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा कि कैसे हो गया, क्योंकि मेरी भाभी से मेरे 2 रिश्ते थे। मेरी भाभी मेरी मौसी की बेटी भी थी और ख़ानदान की बड़ी लड़की थी। मैं बचपन से उन्हें दीदी बोलता आया था और जब मेरे भाई की शादी हुई तो मैं हमेशा उनका लिहाज किया, उनको भाभी कहा और बहन जैसा मान दिया। मेरे भाई और भाभी के बीच बहुत मोहब्बत थी। मेरे भाई भाभी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। मेरे भाई की 6 साल शादीशुदा ज़िंदगी बहुत खूबसूरत गुजर रही थी। अचानक उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आ गया कि मेरी भाभी बांझ थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि वह कभी माँ नहीं बन सकती। यह बात हम घर वालों पर किसी खौफनाक जलजले की तरह ही थी। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि हमारे घर में कोई बच्चा नहीं था और हमें बच्चों की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी। इस बात को लेकर माँ ने बहुत हंगामा किया था। भाई, मुझे तो अपने बेटे की औलाद देखनी है और भाई की दूसरी शादी करवानी है। लेकिन भाई ने साफ इनकार कर दिया कि वह कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे। भाभी यह सब देखकर रोती रहती पर कुछ ना कहती। भाई कहते थे कि मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। थक हार कर सब खामोश हो गए। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे हम सबकी ज़िंदगी को हिला कर रख दिया। जब एक हादसे में मेरे भाई का देहांत हो गया। मेरी माँ उस वक्त मेरी भाभी को कोसती रहती और तरह तरह की बातें करती रहती थी। तू मनहूस है, तेरी वजह से मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा बिना खुशियाँ देखे चला गया। और फिर हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती भाभी को घर से निकालने लगी और कहने लगी कि अगर यह घर में रहे तो हम सबकी खुशियों को खा जाएगी। माँ की इस हरकत को देखकर बाबा गुस्सा हो गए और माँ को गुस्से से डांटा कि जब तक इसकी मर्ज़ी है ये यहीं रहेगी और इसे घर से कोई नहीं निकाल सकता। इस घर से कहीं नहीं जाएगी। अगर किसी को मनहूस लगती है तो लग जाए। बाबा की इस बात पर माँ को और ज़्यादा गुस्सा आ गया और फैसला किया कि मेरे छोटे बेटे की शादी तब होगी जब इसे घर से निकाल दूंगी। किसी ने माँ को कुछ ना कहा, लेकिन मुझे भाभी पर बड़ा रहम आया था। मैं माँ को अकेले में समझाता तो माँ मुझ पर भी गुस्सा करती और फिर शक भी करती। इसलिए मैंने अब माँ को समझाना भी छोड़ दिया था। जो करती हैं करें, अपने कर्मों की जिम्मेदार खुद ही होंगी। मैं तो वैसे ही घर से गम का माहौल ख़त्म होते ही माँ को बुआ के घर रिश्ते के लिए भेजने वाला था। वह माँ की छोटी नंद थी और उनकी बेटी ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी और मुझे यकीन था कि माँ को इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि वह माँ की दोस्त थी और माँ की उनसे बहुत बनती थी। कई बार बातों ही बातों में मुझे माँ कह भी चुकी थी कि काजल मुझे बहू के रूप में बहुत प्यारी लगती है। उस वक्त मैं माँ को कुछ ना कहता, ना ही अपनी पसंद बताया कि जब माँ खुद मेरा काम कर रही हैं तो मैं क्यों बोलूँ। जबकि माँ ने यह भी साफ कह दिया था कि जब तक भाभी घर में है हमारे घर में कोई खुशी की बात नहीं होगी। इसलिए मैं भी चुप था। जब भाभी का पत्ता साफ हो जाएगा तो बात करूँगा। वक्त तेज़ी से गुजरा और देखते ही देखते 4 महीने हो गए। लेकिन मुझे हैरत का झटका तब लगा जब माँ का रूप एकदम बदल गया। पहले तो माँ भाभी को 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर रही थी, जबकि भाभी को घर में रहते हुए पूरे 4 महीने हो चुके थे। मैं समझता कि शायद बाबा की वजह से खामोश हैं, इसलिए मैं भी खुश हो गया कि भाभी के रूप को सुकून मिलेगा। मैं और देर नहीं चाहता था, इसलिए मैंने माँ के सामने अपने रिश्ते की बात रख दी कि मैं शादी करना चाहता हूँ, आप उससे बात करें। मेरी बात पर माँ बिल्कुल चुप हो गई और फिर जो बोली मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब वह बोली कि मैं तुम्हारी बुआ से शादी की बात नहीं करूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी भाभी से शादी करो। माँ की बात सुनते ही मैं हक्का बक्का रह गया। माँ यह बात कैसे कह सकती हैं। मैंने माँ से कहा कि मैं शादी नहीं कर सकता। जब मेरी माँ मुझे बोली कि तुम्हें अपनी भाभी से ही शादी करनी पड़ेगी, जब माँ ना मानी तो मैं यह बात पापा को बताया। जबकि माँ की बात सुनते ही पापा दंग रह गए। वे भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि अचानक माँ को हो क्या गया है। उन्होंने उनको मना किया कि यह सही नहीं है, पर जैसे माँ पहले भाभी को घर से निकालने पर तुली हुई थी, अब ज़बरदस्ती भाभी और मेरी शादी करवाने पर तुली हुई थी। फिर उन्होंने पापा को भी राज़ी कर लिया। जबकि मुझे भाभी की शक्ल से नफ़रत होने लगी थी। वह वाकई मनहूस लग रही थी, जिन्होंने हम सबकी खुशियाँ खा ली थी। मैंने माँ को याद दिलाया कि अब मैं उनका इकलौता बारिश बच्चा हूँ और मेरी शादी भाभी से होगी तो आप कभी दादी नहीं बन सकती।
मेरी माँ तो मेरी बात सुनते ही सुन्न हो गईं और फिर मुझसे बोली, भाभी एक ख़ास औरत है, यह कह सकते हो कि वह बहुत बड़ी हस्ती है। अगर उसकी शादी तुमसे हो गई तो समझो कि तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी, सारी ज़िंदगी खुशियाँ तुम्हारे कदम चूमेगी। जबकि माँ की बात पर मैं दंग रह गया। अचानक यह पासा कैसे पलट गया? कल तक भाभी मनहूस थी, आज वह खुशकिस्मत कैसे हो गई? और फिर मेरे लाख इनकार करने के बाद भी मेरी बात ना मानी। मैंने भाभी से बात की, मैं उनसे शादी नहीं करना चाहता, पर वह कुछ ना बोली, ना ही माँ को मना किया। मुझे लगा कि जो सब हो रहा है वह भाभी की वजह से हो रहा है। उन्होंने कुछ माँ पर ज़रूर किया है और फिर लाख इनकार करने के बाद मेरी शादी मेरे बड़े भाई की बीवी से कर दी गई। लेकिन शादी के बाद मैंने साफ कह दिया कि मुझे कोई उम्मीद ना लगाएं, मैं कभी उन्हें बीवी की जगह नहीं दूंगा। लेकिन वह बड़े बेफिक्र थे कि शादी हो गई है तो मैं अभी मुट्ठी में आ जाऊंगा। लेकिन मैं अपनी कही बात सच की और अपनी भाभी को अपने कमरे और अपनी ज़िंदगी में घुसने तक ना दिया, बल्कि उन्हें सख्ती से मना कर दिया कि मेरे कमरे में गलती से भी ना आना। वह भी मासूमियत का नाटक करते हुए खामोश हो जाती और कुछ ना बोलती, बल्कि घर के अंदर एक कोने में नौकरानी की तरह पड़ी रहती। जब मैं कुछ दिनों के बाद ही दोबारा अपनी माँ से रिश्ते की बात की कि एक शादी तो मैं आपकी मर्ज़ी से कर चुका हूँ, तो दूसरी शादी आप मेरी मर्ज़ी से करें। मेरी बात सुनते ही माँ ने बहुत गुस्सा किया। मैंने साफ कह दिया कि मैं काजल से मोहब्बत करता हूँ। माँ ने कहा कि वह शादीशुदा मर्द से कभी शादी नहीं करेगी। मैं माँ से कहा कि माँ आप उसे मनाइए, मेरी नज़र में शादी की कोई अहमियत नहीं है, वरना अगर मेरी शादी काजल से ना हुई तो मैं आपकी बड़ी बहू को भी तलाक दे दूँगा। मैं समझा था कि माँ मेरी बात पर डर गई, उनका चेहरा कैसे लाल पड़ गया था, जबकि मैं माँ का लाल चेहरा देखकर और शेर हो गया था। मैंने इस बात पर गौर नहीं किया कि भाभी को तलाक देने की बात पर माँ इतना डर क्यों गई थी। ऐसा कौन सा राज था जिसकी वजह से इतना डर रही थी? ना ही मैंने यह सोचा कि ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से मेरी माँ, जो पहले मेरी भाभी की दुश्मन थी, वह कैसे मेरी भाभी से मोहब्बत करने लगी। इसके पीछे बहुत बड़ा राज था, लेकिन मैं इस बात पर गौर ना किया, जबकि यह राज मेरी ज़िंदगी में तूफ़ान लाने वाला था। और मेरी धमकी ऐसी थी कि माँ मेरी दूसरी शादी के लिए मान गई और फिर उन्होंने ना सिर्फ बुआ से बात की बल्कि बुआ को मना भी लिया। और अपनी शादी के 1 महीने बाद ही मैंने दूसरी शादी कर ली, अपनी बीवी को घर ले आया। अब अचानक मेरी पहली बीवी, जो पहले मेरी भाभी थी, उन्होंने एक अजीब सा अमल शुरू कर दिया कि वह रोज़ मेरी बीवी के लिए एक तिल का लड्डू लाती और कहती कि इसे खा लो, इससे जल्दी खुशखबरी मिलेगी। मेरी बीवी लड्डू खा लेती, जबकि मैं अजीब सी नज़रों से अपनी पहली बीवी को देखा कि वह क्यों अपनी सौतन पर इतनी मेहरबान हो रही है। लेकिन फिर मैंने यह महसूस किया कि जब मेरी बीवी तिल का लड्डू खाती बिल्कुल अजीब सी हो जाती। उन सब से मैं बड़ा परेशान था। अभी मेरी पसंद की शादी को 1 महीने ही गुजरे थे जब एक दिन मेरी पहली बीवी अचानक बेहोश हो गई और यह देखते ही हम सब बड़े परेशान हो गए। मुझे भी शर्मिंदगी हुई कि हम उनसे पूरे घर के काम करवाते हैं। उन्हें अस्पताल लेकर गए तो वहाँ डॉक्टर ने जो बताया उसे सुनते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा कि वह प्रेग्नेंट है। यह सुनते ही मेरी दूसरी बीवी का चेहरा लाल हो गया था। मेरे अंदर भी खून खौलने लगा था कि मैं तो कभी उनके करीब भी नहीं गया था, वह प्रेग्नेंट कैसे हो गई। मैं घर में हंगामा खड़ा कर दिया। मैंने बताया कि मैं तो उन्हें छुआ भी नहीं और यह तो माँ भी नहीं बन सकती थी। मेरी बात सुनते ही माँ ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और बोली कि तेरी ही औलाद है, अपनी औलाद को कौन इस तरह से कहता है। मैंने माँ को साफ कह दिया, मैं एक गलत औरत के साथ अपना नाम नहीं जोड़ सकता, मैं इसे तलाक दे दूँगा। तलाक का सुनकर मेरी बीवी ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोली कि मुझे तलाक ना दें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, यह बच्चा आपका ही है। उसका ये कहना था कि मुझे और गुस्सा आ गया। मैं गुस्से से घर से निकल गया, जबकि मेरे माँ बाप खुशी से झूम रहे थे, इस बच्चे की आने की खुशी मना रहे थे, जो उनका पोता ही नहीं था, ना ही मेरा बेटा था। उन लोगों ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया कि अगर मैं अपनी भाभी पर इल्ज़ाम लगाया या उन्हें तलाक दिया तो वह मुझसे अपना रिश्ता तोड़ लेंगे। उनकी इस बात पर मैंने फ़ैसला किया कि मैं सुमन की करतूत उन लोगों के सामने लाकर रहूँगा। मैं चुपके से मेडिकल रिपोर्ट उठाई और घर से निकल गया, अस्पताल गया और दूसरे डॉक्टर से फ़ाइल चेक करवाया ताकि सबूत ले जा सकूं। लेकिन डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह बच्चा तो
मेरा नाम प्रेम है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और पढ़ा लिखा हूँ। मेरी नौकरी भी अच्छी है। मेरे बड़े भाई बहुत अच्छे थे। मेरे बड़े भाई मेरी मौसी की बेटी को पसंद करते थे, जबकि मेरी माँ को एक आँख पसंद नहीं थी। लेकिन भाई की मोहब्बत ज़ोरों पर थी। माँ ने उनको समझाया कि भाभी मनहूस है, वह जब से पैदा हुई है कुछ अच्छा नहीं हुआ। पर भाई ना माने। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ हम भी भाई से हार मान गए। माँ को भाभी के हर काम से ऐतराज़ होता था। भाभी का कोई काम पसंद नहीं करती थी, जबकि मेरे सामने बार बार काजल का नाम लेती थी। काजल एक अच्छी लड़की है। मैं बहुत खुश होता, क्योंकि मैं तो वैसे भी उसे मोहब्बत करता था। मेरा रास्ता आसान था। लेकिन फिर माँ को भाभी के खिलाफ़ एक ऐसी चीज़ पता चली जिससे सुनकर सब लोग भाभी के खिलाफ़ हो गए और भाई की दूसरी शादी के पीछे पड़ गए थे कि मेरी भाभी बांझ थी। लेकिन भाई ने यहाँ पर माँ के खिलाफ़ बात की और दूसरी शादी से साफ इनकार कर दिया। लेकिन फिर भाई ज़्यादा वक्त ना रहे और उनका देहांत हो गया। उनके देहांत की देरी थी कि माँ भाभी को एक मिनट भी बर्दाश्त करने को तैयार ना थी, जबकि भाभी के आगे पीछे भी कोई ना था। वह हर वक्त खामोश रहती, आंसू बहाती रहती। लेकिन फिर एकदम सब पलट गया। मेरी माँ जो हर वक्त मेरी भाभी की बुराइयां करती थी, तरह तरह की बातें करती थी, अचानक मेरी माँ भाभी की तारीफ़ करने लगी। मेरी भाभी की मुझसे शादी करनी चाहिए और मेरी एक ना चली और मेरी विधवा भाभी को मेरी बीवी बना दिया गया, जो मुझसे 7 साल बड़ी थी। मैं उनकी इज्जत करता था, लेकिन बीवी के तौर पर उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता था। ना किया, इसलिए कभी उनको अपने पास भी ना आने दिया और फिर उनसे शादी की शर्त भी यही रखी कि शादी के बाद मेरी काजल से शादी करवाएंगी, और उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन मैं इस बात से अक्सर अनजान था कि आखिर माँ भाभी के लिए इतना सब क्यों कर रही हैं। माँ ने बुआ को काजल और मेरी शादी के लिए मना किया। पहले तो वह माँ से बहुत नाराज़ थी कि उन्होंने काजल को छोड़कर अपनी मनहूस बहू को ही मेरी बीवी बना दिया। लेकिन फिर माँ ने उन्हें कौन कौन सी मजबूरियाँ सुनाया और बताया वह तो सिर्फ नाम की शादी है। तो काफ़ी सोच विचार के बाद वह मान गई। काजल ने शादी पर बहुत ऐतराज़ किया कि वह एक शादीशुदा आदमी से शादी नहीं करेगी। लेकिन जैसे मेरी किसी ने ना मानी थी जब मेरी शादी मेरी भाभी से हो रही थी, वैसे ही काजल की भी एक ना चली और काजल से मेरी शादी हो गई। वह मेरी बीवी बन गई। लेकिन शादी के बाद मेरी पहली बीवी काजल का बड़ा ख्याल रखती और काजल भी समय के साथ बातें करती रहती। दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन गई थीं। लेकिन काजल जितना समय उससे बातें करती, मुझसे उतना ही चिढ़ती, और ख़ासकर जब वह तिल का लड्डू खाती तो मुझे बुरी तरह से चिढ़ने लग जाती और मेरे पास तक ना आती। रोज़ रात जब यह समझती कि मैं सो रहा हूँ तब कमरे में आती। उसकी इस हरकत से मैं बहुत परेशान हो चुका था और अब तो यकीन हो गया था कि यह सब मेरी भाभी यानी सुमन कर रही है। लेकिन इससे पहले कि मैं कोई बड़ा कदम उठाता या उसे कुछ कहता, वह प्रेग्नेंट हो गई और मेरे बार बार कहने के बावजूद वह मेरा बच्चा नहीं है। किसी ने यकीन ना किया। लेकिन अब बहुत हो गया, इसलिए डीएनए टेस्ट करवाया। लेकिन जो बात सामने आई उससे मेरी रूह तक कांप गई। मैं फ़ाइल हाथ में पकड़े देख रहा था और उस पर लिखा सब कुछ बार बार पढ़ रहा था। अब मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यह सच है। मेरा दिमाग घूमने लगा। यह सब कैसे किया? मैं गुस्से से उठा और घर जाने लगा। मैंने सोच लिया कि अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं सुमन के चेहरे पर असली चेहरा उतारूँगा और उससे सारी हकीकत पूछूँगा। मैं घर पहुँचा तो दरवाज़ा खुला था। मैं सीधे सुमन के कमरे में गया, लेकिन अंदर से आई आवाज़ सुनकर मैं ठहर गया। मुझे लगा कि मैं सांस भी नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि जो हकीकत मेरे सामने खुली थी उसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा खिलौना खेल की मेरे एहसासों की तौहीन की गई। मैं रो रहा था जब काजल मेरे पास आई और बोली कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। उसकी बात पर मैंने उसे देखा। कमरे में आते ही मेरी माँ भी आ गई और बोली कि काजल बेटा, कैसी बातें कर रही हो। मैंने अपनी उस बीवी को देखा जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता था, और उसने जो मेरे साथ किया वह मैं कभी भूल नहीं सकता। काजल माँ से बोली कि उन्होंने सुमन से ताल्लुकात बनाए हैं, जबकि उन्होंने कहा था कि वह उनकी ज़िंदगी में नहीं है, जबकि वह उनके बच्चे की माँ बनने वाली है। तो बस अब मैं भी उनके साथ नहीं रह सकती, मुझे तलाक चाहिए। उसके बाद मेरी माँ कुछ कहने लगी थी
कि मैं बिना देर किए उसे तलाक दे दिया। काजल और माँ हैरत से मुझे देखती रह गई, क्योंकि उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मैं उसे तलाक दूंगा। लेकिन जो मुझसे खेल खेल रही थी, मैं उसके साथ एक मिनट नहीं रह सकता था, इसलिए उसे तलाक दे दिया। काजल रोते हुए अपने कमरे से सामान उठाने लगी, जबकि माँ ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा कि अब मैं अपनी नंद को क्या जवाब दूंगी, वह मेरा जीना हराम कर देगी। माँ की बात पर मैं रोते हुए चिल्लाया और अपनी माँ से कहा कि मेरा तो दिल करता है कि मैं सुमन को भी तलाक दे दूं और आपको भी छोड़कर चला जाऊं, कि आप सबने मिलकर मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला है। मेरी बात पर माँ एकदम चुप हो गई, जबकि काजल भी सामान छोड़कर मुझे देखने लगी। जब वह डरते डरते बोली कि मैंने क्या किया, तो मैं माँ से कहा कि मुझे सब कुछ सच पता है कि यह सब क्यों किया, क्योंकि आप लोगों की सारी बातें जान चुका हूँ, सारी हकीकत से पर्दा उठ चुका है। तो मेरी बात सुनते ही माँ रोने लगी और फिर मुझे सारी हकीकत बताई। मेरे भाई और सुमन की पसंद की शादी थी, लेकिन माँ सुमन को पसंद नहीं थी, इसलिए भाई ने उसका फ़ायदा उठाया और अपनी कमाई भाभी के नाम कर दी। मेरी भाभी नहीं बल्कि भाई बांझ थीं और यह बात भाई को मालूम थी, इसलिए भाई ने भाभी को धमकाया कि अगर उन्होंने यह बात किसी को बताई तो उन्हें तलाक दे देगा, सिर्फ इसलिए कि कोई सवाल ना करे। वहीं दूसरी तरफ भाभी बांझ और मनहूस के ताने सुनकर अंदर ही अंदर घुट रही थी। फिर एक और सितम उन पर टूट गया कि भाई का देहांत हो गया और माँ उसका कसूर भी उन पर ही डाला। जब माँ पानी पीने उठी तो भाभी के कमरे से आवाज़ सुनी, कमरे की तरफ गई और अंदर भाभी को रोते देखा। सारी हकीकत सुनते ही माँ को साफ हो गया, उन्हें अपना रवैया याद आ रहा था। वह अचानक से ऊपर वाले से डर गई थी और भाभी से अपने किए की माफ़ी मांगी और बहुत रोई। फिर उन्होंने फ़ैसला किया कि मुझसे उनकी शादी कर देंगी। लेकिन फिर जब मैं काजल से शादी की शर्त रखी, मैं सुमन को तलाक दे दूँगा, तो माँ मजबूर हो गई और उन्होंने बुआ से मेरे रिश्ते की बात की तो बुआ ने साफ इनकार कर दिया। पर माँ ने उन्हें मना ही लिया। लेकिन रिश्ता होने के दूसरे दिन काजल माँ से मिलने आई और माँ को बताया कि वह किसी और से मोहब्बत करती है और उसके बगैर नहीं रह सकती। काजल की बात सुनते ही माँ परेशान हो गई और फिर काजल को समझाया कि अभी वह शादी कर ले, कुछ वक्त में हालात बेहतर होंगे तो तुम तलाक ले लेना। तलाक के बाद तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी उससे कर देगी, वरना कभी उस गरीब से तुम्हारी शादी नहीं करेगी। और यह हकीकत थी, क्योंकि काजल जिसको पसंद करती थी वह गरीब था और काजल की उससे शादी हरगिज़ नहीं करना चाहती थी। काजल ने माँ की बात मान ली, जबकि माँ ने यह सोचा कि एक बार शादी हो जाएगी तो काजल उस लड़के को भूल जाएगी और कुछ दिन गुजरने के बाद उन रिश्तों को स्वीकार कर लेगी। वहीं काजल ने मुझसे कुछ वक्त मांगा तो मैंने उसे दे दिया, लेकिन वह मुझसे जुड़ी हुई रहती और रात के अंधेरे में लौटती। लेकिन दरअसल वह अंधेरे में लौटने वाली काजल नहीं थी, बल्कि मेरी भाभी यानी मेरी पहली बीवी थी। और यह भी मेरी माँ की साजिश थी, क्योंकि काजल मेरे साथ रहने को तैयार ना थी और वह सुमन से मेरा ताल्लुक़ मजबूत करना चाहती थी औलाद के जरिए। फिर सुबह होते ही काजल अपने कमरे में चली जाती। इस तरह काजल मेरी शादी में होते हुए भी खुद को किसी और की अमानत मानती थी। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट पर अपना बच्चा देखकर मैं पत्थर की तरह खड़ा रह गया था। लेकिन जब घर वापस आया तो माँ काजल को समझा रही थी कि तलाक लेकर अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करें, पर वह फिर भी वहाँ अपनी मोहब्बत का इजहार किसी गैर मर्द के लिए कर रही थी, जो मेरी इज्जत को गंवारा ना था। मैंने उसे तलाक दे दिया था। मैं सबसे नाराज़ था। मेरी माँ भी परेशान थी। काजल जा चुकी थी और उस मर्द से शादी भी कर चुकी थी। 9 महीने बाद मेरे घर बेटा पैदा हुआ, जिसे देखते ही मेरा दिल नरम पड़ गया और मैं सच को स्वीकार कर लिया। उस बात को कई साल गुजर चुके थे। मेरे 2 बच्चे और पैदा हो चुके हैं और अब मैं सुमन से बहुत मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि वह एक बहुत ही अच्छी और प्यारी बीवी है। कभी किसी को ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में शामिल ना करें। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।